नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप माँ करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज दोस्तों मैं आपके बीच राजस्थान हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित हूँ। तो इस डिक्टेशन में 3 डिफरेंट पैराग्राफ रहेंगे, तीनों का कंटेंट अलग अलग रहेगा। तो दोस्तों, डिक्टेशन लिखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है। यहाँ पर आपको दोस्तों, जैसा कि राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में डिक्टेशन आती है जिसमें 2 से 3 प्रकार का मैटर रहता है, सेम वैसी डिक्टेशन दी जाएगी जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी डिक्टेशन का अभ्यास करोगे तो आपका राजस्थान हाई कोर्ट में श्योर सिलेक्शन है। तो दोस्तों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको 80 शब्द की गति से डिक्टेशन दी जाएगी जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात शुरू हो रही है। स्टार्ट। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के कारण महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमवार से 10 दिन का लॉकडाउन शुरू हो रहा है। विराम। बेंगलुरु में 14 जुलाई से एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में हफ्ते में 2 दिन यानी शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा। विराम। देश में रविवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 8.5 लाख तक पहुंच चुकी है। विराम। मरीजों की संख्या के मामले में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। विराम। हालांकि भारत में 5.3 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। विराम। फिर भी रोज सामने आ रहे मरीजों के कारण संकट जस का तस है। विराम। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और गुजरात में हालात ज़्यादा चिंताजनक है। विराम। 1 जुलाई से शुरू हुए अनलॉक 2.0 के दौरान अगर सरकार ने स्कूल, कॉलेजों, मॉल, सिनेमाघरों, मेट्रो और जिम पर से पाबंदी नहीं हटाई तो इसका सीधा मतलब था कि वह लोगों को भीड़ से दूर रखना चाहती है। विराम। कई शहरों के बाजारों और सड़कों पर उमड़ रही भीड़ को देखकर लगता है कि जनता खुद लापरवाही बरत रही है। विराम। इसीलिए विभिन्न शहरों में छोटे छोटे लॉकडाउन लागू कर लापरवाही को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। विराम। विशेषज्ञ कह चुके हैं कि कम मियाद के लॉकडाउन से अपेक्षित परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन सरकार अब लंबे लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि 68 दिन का लॉकडाउन पहले ही देश की आर्थिक सेहत काफ़ी बिगाड़ चुका है। विराम। विकास के पहियों ने जो थोड़ी बहुत रफ्तार पकड़ी है, उन्हें फिर बंद कर अर्थव्यवस्था का और अहित नहीं किया जा सकता। विराम। पैरा। भारतीय चित्रकला की भांति राजस्थानी चित्रकला पर भी अजंता चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा। विराम। इस परंपरा शैली के अनेक कलाकार गुजरात से आकर मेवाड़ और मारवाड़ में बस गए। विराम। कलाकारों ने स्थानीय मौलिक शैली को मिलाकर एक नई शैली को प्रारंभ किया। विराम। इस नई शैली के नमूने तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंडोर द्वार के गोवर्धन धारण और बारडोली तथा नागदा गांव की मूर्तिकला में इस नई शैली के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। विराम। इस शैली को जिन शैली, गुजरात शैली तथा पश्चिम भारतीय शैली के नामों से भी संबोधित किया गया। विराम। रामकृष्ण दास ने इसे अपभ्रंश शैली कहा है। विराम। इस शैली को किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 7वीं शताब्दी के से लेकर 15वीं शताब्दी तक राजस्थान की मौलिक कला तथा अजंता परंपरा की कला के समन्वय से उत्पन्न होने वाली नई शैली का निरंतर विकास होता रहा। विराम। पैरा। देश में वैधानिक मूल्य पहली बार चर्चा में नहीं आए हैं। विराम।
भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संवैधानिक नैतिकता शब्द का प्रयोग किया था। यह देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है। यदि संवैधानिक मूल्यों की बात की जाए तो संविधान के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इस प्रकार इन 5 शब्दों को संवैधानिक मूल्य कहा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत है जो सोच, आस्था, विश्वास और पूजा संबंधी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार संविधान की अनुपालना नागरिकों का पहला मूल कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता को संवैधानिक मूल्य कहा जा रहा है, लेकिन जिस वक्त संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था तब उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द शामिल नहीं था। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द संविधान में बाद में जोड़े गए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको इस डिक्टेशन में 3 पैराग्राफ दिए गए और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों आप ऐसी डिक्टेशन लिखोगे तो आपका राजस्थान हाईकोर्ट में श्योर सिलेक्शन है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हम जल्दी आपको जैसी डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।